क्या हर पाप का प्रायश्चित संभव है? क्या कोई ऐसा भी अपराध है जिसे इंसान चाहे तो भी सुधार नहीं सकता? क्या हमारे बुरे कर्मों का कोई समाधान है, या फिर आत्मा पर एक बार लगा कलंक जीवन भर का बोझ बन जाता है? ये सिर्फ धार्मिक सवाल नहीं है, ये जिंदगी के सबसे बड़े सवाल हैं। हर इंसान कभी ना कभी गलती करता है। कुछ छोटी होती हैं, कुछ ऐसी कि खुद से भी आंख मिलाना मुश्किल हो जाता है। पर क्या उन गलतियों से निकल पाना, खुद को फिर से शुरू कर पाना मुमकिन है? नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है द वेड टेल्स पर, जहां हम करते हैं गहराई से चर्चा धर्म, आत्मा और जीवन की उन सच्चाइयों की जिनसे हम रोज दो चार होते हैं। आज का विषय सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। क्या हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है? हम जानेंगे धर्म ग्रंथों का नजरिया क्या है, महापुरुषों ने कैसे अपने जीवन में पाप और प्रायश्चित का सामना किया, और आज की दुनिया में हम अपने अपराधों और गलतियों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जवाब नहीं देंगे, बल्कि एक रास्ता दिखाएंगे, बदलाव का रास्ता, आत्मशुद्धि का रास्ता और मोक्ष की दिशा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की बातें आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी दे दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हर पाप का प्रायश्चित होता है, या कुछ पाप आत्मा को हमेशा के लिए जला देते हैं? सच्चाई जानने का समय आ गया है। सबसे पहले सवाल उठता है, पाप आखिर है क्या? पाप सिर्फ कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक आंतरिक चेतना का संकेत है जो हमें बताता है कि हमने कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं था। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पाप वह कर्म है जो किसी को पीड़ा देता है, किसी की आजादी छीनता है, या किसी की आत्मा को चोट पहुंचाता है। वेदों और शास्त्रों में बताया गया है, जो कार्य हमें अधर्म की ओर ले जाए, जो आत्मा को अज्ञानता में बांध दे, या जो किसी के अस्तित्व को नकार दे, वह पाप है। अब सवाल ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल है आप क्यों कर रहे हैं। कर्म से बड़ा भाव होता है। अगर आपने झूठ बोला लेकिन किसी की जान बचाने के लिए, और वहीं किसी ने सच बोलकर किसी को बर्बाद कर दिया, तो दोनों कर्मों की नीयत अलग है। इसलिए धर्म कहता है कर्म की गिनती नीयत से होती है। उदाहरण के तौर पर हत्या, चाहे कारण कोई भी हो, यदि वह लोभ, क्रोध या प्रतिशोध से प्रेरित है, वह पाप है। झूठ, अगर किसी का भरोसा तोड़ने या छल करने के लिए बोला गया है, पाप है। चोरी या धोखा, चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि यह किसी की मेहनत या अधिकार को हानि पहुंचाता है, यह भी पाप है। बल प्रयोग, किसी निर्दोष पर बल का प्रयोग, यह सबसे घातक पापों में गिना जाता है। लेकिन क्या हर गलत काम पाप होता है? नहीं। धर्म यह स्पष्ट करता है कि पाप वही है जो आत्मा को पीछे खींचे, जो आपको अपने अंदर के सत्य से दूर करे। गलती और पाप में फर्क है। गलती अनजाने में होती है, पाप जानबूझकर, स्वार्थ या घृणा से प्रेरित होकर किया गया कार्य होता है। संक्षेप में कहें तो पाप एक चेतावनी है कि आपने अपनी आत्मा के विपरीत कोई कार्य किया है। और इसी समझ से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है? अब सबसे अहम सवाल, क्या हर पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है? क्या जो इंसान गलती कर चुका है उसे दोबारा मौका मिल सकता है? हिंदू धर्म का स्पष्ट उत्तर है हाँ, लेकिन यह हाँ तभी मायने रखती है जब उसमें सच्चा पश्चाताप और आत्मबोध हो। धार्मिक ग्रंथ जैसे गरुड़ पुराण, महाभारत, मनुस्मृति और भागवत पुराण में बताया गया है कि ईश्वर दयालु और क्षमाशील हैं, लेकिन वे सिर्फ शब्दों से नहीं, मन, वचन और कर्म से किया गया पश्चाताप ही स्वीकार करते हैं। प्रायश्चित कोई नाटक नहीं है, यह आत्मा की सच्ची पुकार होती है। जब इंसान अपने अपराध का सामना करता है, अपने भीतर की आवाज सुनता है और दिल से यह स्वीकार करता है कि मैं गलत था, तभी वो पहला कदम लेता है शुद्धि की ओर। प्रायश्चित के अनेक रूप होते हैं। तपस्या, आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण से मन को शुद्ध करना। दान देना, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जरूरतमंदों की मदद करना। सेवा करना, समाज, पशु, प्रकृति और बुजुर्गों की सेवा में लगना। सत्य मार्ग पर चलना, हर निर्णय और कर्म को धर्म के रास्ते पर ले जाना। और सबसे आवश्यक, भीतर से पश्चाताप करना, खुद को स्वीकारना और भीतर से बदलना।
महर्षि वाल्मीकि इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। वो एक भयंकर डाकू थे, राहगीरों को लूटते और मारते थे। लेकिन जब एक संत ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पापों की भागीदारी कौन लेगा, तो उनका अंतर्मन जागा। उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम जपते जपते वर्षों तक तप किया और वही डाकू आगे चलकर बन गए रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। ध्यान दें, सिर्फ मंदिर जाकर माफी मांग लेना या कुछ रुपए दान कर देना ही प्रायश्चित नहीं है। अगर दिल में अहंकार बचा है तो प्रायश्चित अधूरा है। सच्चा प्रायश्चित आपको बदल देता है, आपके सोचने, जीने और बोलने के तरीके को रूपांतरित कर देता है। और यही आत्मा की सबसे सुंदर बात है। हर आत्मा में बदलाव की क्षमता है। हर इंसान दोबारा शुरू कर सकता है अगर वो वास्तव में चाहता हो। लेकिन क्या सभी पापों का प्रायश्चित संभव है? क्या कुछ ऐसे पाप भी हैं जो इतना गहरा असर छोड़ते हैं कि आत्मा उनसे मुक्त नहीं हो पाती? शास्त्रों में वर्णन है कि कुछ पाप, जिन्हें महापाप कहा गया है, उनका प्रायश्चित कठिन, जटिल और कई जन्मों तक असर करने वाला हो सकता है। जैसे ब्रह्म हत्या, एक ज्ञानी या आर्षि की हत्या, गुरुद्रोह, आध्यात्मिक शिक्षक से विश्वासघात, गौ हत्या, बलात्कार, छलपूर्वक धर्म का अपमान। इन सभी को शास्त्रों में प्रायश्चित अयोग्य या महापातक की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन यहां भी एक रास्ता खुला है। अगर आत्मा में पूर्ण परिवर्तन आ जाए, अगर जीवन के हर हिस्से में पश्चाताप का तेज हो, तो धर्म कहता है ईश्वर हर आत्मा को नई शुरुआत देता है। ध्यान देने वाली बात यह है, प्रायश्चित दिखावे का नहीं होना चाहिए। सिर्फ पूजा पाठ करने या दान देने से नहीं, बल्कि जब आपका हृदय रोता है, आत्मा शर्मिंदा होती है और मनुष्य खुद को बदल देता है, तभी उसका प्रभाव पड़ता है। भगवान कर्म देखते हैं, पर उससे भी पहले आपका इरादा। अगर प्रायश्चित सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, तो वो कभी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है, ईश्वर के द्वार पर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो सच में बदलना चाहते हैं। आज का इंसान चंद्रमा पर पहुंच गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, लेकिन फिर भी दिलों में खालीपन, रिश्तों में दरार और समाज में तनाव लगातार बढ़ रहा है। सवाल ये नहीं कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आधुनिक जीवन में पाप का मतलब सिर्फ धार्मिक गलती नहीं है, बल्कि वो हर वो काम है जो किसी और के लिए दर्द, अपमान या अन्याय पैदा करता है। किसी को झूठी उम्मीद देना, धोखा देना, रिश्तों में बेईमानी करना, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना या जानबूझकर किसी को नीचा दिखाना, ये सब आज के दौर के आम लेकिन गहरे पाप हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुधर नहीं सकते। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन हर इंसान में उन्हें सुधारने की ताकत भी होती है। प्रायश्चित आज की भाषा में क्या है? सच्चे मन से माफी मांगना, दिखावे के लिए नहीं, खुद से और दूसरों से। आत्मचिंतन करना, खुद से पूछना कि क्यों किया, क्या गलत था और आगे क्या कर सकते हैं। वास्तव में बदलने की कोशिश करना, सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने व्यवहार, सोच और फैसलों में। एक छोटा सा सच, कभी कभी सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है किसी को दिल से गले लगाना, जिसे हमने सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। और यही है आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई। हर आत्मा अंधेरे से रोशनी की ओर लौट सकती है। हर आत्मा में बदलाव की संभावना होती है। धर्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि आपके हर छोटे बड़े निर्णय में जीवित होता है। और जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तभी शुरू होता है असली प्रायश्चित, और वहीं से शुरू होती है आत्मा की मुक्ति की यात्रा। सो क्या हर पाप का प्रायश्चित होता है? हाँ, अगर पश्चाताप सच्चे दिल से किया जाए। हाँ, अगर आप ईश्वर और आत्मा की ओर लौटने का संकल्प लें। और हाँ, जब आप अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हों। ये मत सोचिए कि आपने जो कर दिया वो अब कभी नहीं सुधर सकता। हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर इंसान बदलाव भी ला सकता है। प्रश्न ये नहीं है कि आपने पाप किया या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या आप उस पाप को समझते हैं, क्या आपने उसका दर्द महसूस किया है, और क्या आप सच में उसे सुधारना चाहते हैं। धर्म यही कहता है, जिस पल आत्मा जागती है
उसी पल उसका नया जन्म होता है। आपका बीता हुआ कल आपको परिभाषित नहीं करता, आपका आज का निर्णय करता है कि आप कौन हैं। अगर आप किसी का दिल दुखा बैठे हैं तो माफी मांगिए। अगर आपने अधर्म किया है तो धर्म की राह अपनाइए। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो न्याय का हिस्सा बनिए। यही प्रायश्चित है, यही आत्मा का असली स्नान है। याद रखिए, पाप से बड़ा कोई पाप नहीं होता, लेकिन प्रायश्चित से बड़ा कोई शुद्धिकरण नहीं होता। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दूसरे दिन लाते हैं ऐसे ही गहरे विषय जो आपके मन, आत्मा और सोच तीनों को छूते हैं।